हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कारलेट साइड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक को, जो कि है स्वीट बीन पेस्ट बाय डूरियन सुकेगावा। तो ये कहानी है हमारी बेसिकली। तो इसमें हमारे मेजरली 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है हमारा सेंटारो, देन है हमारी ग्रैंड माँ जो कि है तोकू, एंड देन है हमारी मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की वकाना। तो बेसिकली ये एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, इनके बीच में क्या बातें होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी इज़ दिस कि ये पूरी कहानी हमारी सेंटारो के पर्सपेक्टिव में लिखी हुई है। सेंटारो हमारा दोरा हारू के अंदर काम करता था, जो कि एक कन्फेक्शनरी स्टोर है जो डोरायाकी बेचता है। डोरायाकी क्या है? डोरायाकी वो डोरा केक्स नहीं होता था जो डोरेमोन बहुत खाता था, वही होता है डोरायाकी। ठीक है, ये हमारी ट्रेडिशनल जापानीज स्वीट डिश है। तो उसके अंदर ना बेसिकली एक फिलिंग होती है स्वीट बीन पेस्ट की। तो उसी को बनाने के ऊपर, उसकी यूजेज के ऊपर ये पूरी कहानी ड्रॉन है। अब जो सेंटारो है वो बेसिकली पहले अकेले काम करता था, बट उसको काम को लेके कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी ना। उसका स्वीट टूथ था, तो उसको बनाने में कुछ मज़ा नहीं आता था। प्लस कोई बात करने के लिए नहीं होता था, कस्टमर्स भी बहुत कम ही आते थे स्टोर के अंदर, और मतलब इतना कुछ खास पॉपुलर नहीं था डोरायाकी। तो सेंटारो बस काम चला रहा था। वो काम क्यों कर रहा था? उसकी मजबूरी थी काम करना, कुछ रीजंस की वजह से, उसके पास्ट की। ठीक है, तो क्या होता है, एक दिन एक लेडी आती है, ओल्ड लेडी, वो शॉप पे काम मांगने आती है। ठीक है, बेसिकली हेल्प चाहिए होती है सेंटारो को, तो वो काम मांगने आती है, बट वो ओल्ड लेडी को देख के मना कर देता है। ठीक है, प्लस उसके जो हैंड्स थे तोकू के, वो क्रूक्ड थे। ठीक है, मतलब टेढ़े मेढ़े थे। तो वो उसको लगता है कि ये काम कैसे कर पाएंगी, एक तो एज है, दूसरा इनके हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, और जब कस्टमर्स आएंगे तो वो जब ये देखेंगे तो शायद उनको भी थोड़ा अजीब लगेगा। इसकी वजह से कहीं मेरे कस्टमर्स जो ऑल आते हैं, कम ही आते हैं, वो भी ना चले जाएं। ऐसे कंसर्न्स बहुत सारे सेंटारों को थे और तोकू को जॉब पे रखने से पहले, जो कि किसी भी एम्प्लॉयर को होंगे। तो तोकू बहुत पैशनेट थी, पर वो बोलती थी कि मैंने स्वीट बीन पेस्ट बहुत सालों तक बनाया, लगभग 50 साल का मेरा एक्सपीरियंस है स्वीट बीन पेस्ट बनाने में। तुम मेरे को छोटी से छोटी सैलरी पे रख लो, मैं काम कर लूँगी। ठीक है, उसने कम से कम सैलरी पे उसको ऑफ़र किया था कि मैं इतनी सैलरी पे भी काम कर लूँगी। तो सेंटारो को लगा कि यार ये इतनी कम सैलरी लेगी, सही है। तो वो इसे एक फॉर्म फिल आउट करने को देता है, जिसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स तोकू को भरनी होती है। लेकिन बिकॉज उसके हैंड्स क्रूक थे, वो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, तो तब तोकू चली जाती है उस फॉर्म को लेके। तो सेंटारो को लगता है कि बला टली। ठीक है, तो फिर तोकू आती है दोबारा लौट के उस फॉर्म को फिल करके कुछ दिनों बाद, और अपने साथ एक कैन भी लेकर आती है स्वीट बीन पेस्ट का। ठीक है, तो तब तो सेंटारो उसे बहुत ज़्यादा हार्शली मना कर देता है, हार्शली बट पोलाइटली। ठीक है, कि मैं काम नहीं दे पाऊँगा, आप काम नहीं कर पाओगे, आपकी एज हो रखी है, प्लस आप मीनियल टास्क भी बहुत मुश्किल से कर पाते हो, तो आप मेरी हेल्प कैसे करोगे अराउंड द शॉप। ठीक है, और प्लस मेरे को किसी काम करने वाले हेल्पर की ज़रूरत है, मैं आपको नहीं रख सकता हूँ। उसने मना कर दिया। फिर भी तोकू कहती है कि ये कैन में स्वीट बीन पेस्ट है, आप खा के एक बार देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे काम पे रखना। तो तब तो सेंटारो उस कैन को एक्चुअली फेंक देता है, मतलब तोकू के जाने के बाद वो उसको फेंक देता है कि वो उस काम पे नहीं रखना चाहता था। और वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर जाग जाती है कि यार 50 साल तक इसने स्वीट बीन पेस्ट बनाया, मैं खा के देखता हूँ। तो वो उसे दोबारा डस्टबिन से निकालता है कैन को, फिर उसको अनसील करके फिर उसको खाता है। और वो जो खाता है उसको इतना अच्छा टेस्ट लगता है, बिल्कुल हेवनली फील आती है उसको खाने के बाद। तो वो कहता है यार, प्लान बनाता है तो सेंटारो कि ये मेरे बिज़नेस में किस तरह अच्छा हो सकता है। तो वो उसे अगली बार जब भी तोकू मिलती है उसको ऑफ़र करता है कि आइए आप काम करिए, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करा दीजिए, कुछ आवर्स के बीच में आपका काम होगा कि 1-2 दिन बाद आप आएँ और स्वीट बीन पेस्ट बना दें बैचेस में, और वो बैच रखा रहेगा और मैं पैनकेक्स खुद बनाता रहूँगा। तो ऐसे उनके बीच में डील होती है कि ठीक है, मैं काम करने दूंगा, बट आप सुबह के टाइम आएंगी, आप स्वीट बीन पेस्ट बनाएंगी और आप चली जाएंगी। बिकॉज सेंटारो के कंसर्न्स होते हैं कि कस्टमर्स भाग ना जाएं उसकी कंडीशन को देख के, तोकू की कंडीशन को देख के। तो ये डील होती है। फिर एक टाइम पे सेंटारो का जो वर्कलोड की वजह से, बैचेस बनाने की वजह से, जल्दी उठने की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब बर्न हो जाता है, वो बर्न आउट हो जाता है उसका। और कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं कि जब उस तोकू का स्वीट बीन पेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है। ठीक है, तो तोकू हैंडल करने लगती है चीज़ें शॉप के अराउंड।
तब बेसिकली कोई उसकी क्रूक्ड हैंड्स को नोटिस करता है और पूछता है उसके बारे में। तब लोगों को पता चलता है कि ये जो प्लेस पे एक लेडी काम कर रही है, इनको हानसेन्स डिज़ीज़ रह चुका है। अब ये बेसिकली एक ऐसा डिज़ीज़ था, लेप्रोसी था बेसिकली। तो ये एक ऐसा डिज़ीज़ था जिन्होंने बहुत लोगों की लाइफ को जापान में इम्पैक्ट करा था। तो ये कहानी उसको भी दर्शाती है कि कैसे इम्पैक्ट करा था, और उसके बारे में भी बहुत कुछ बताती है इन टिट्स एंड बिट्स। देन क्या होता है कि टोकू की जॉब चली जाती है। बेसिकली सेंटारो उनको मना कर देता है काम करने को बिकॉज ऑफ द प्रेशर उसके जो ओनर उस पर डाल रहे थे कि मैं किसी ऐसे बंदे को काम करने नहीं दे सकती, किसी और को डिज़ीज़ हो गया, फिर वो उन्होंने अगर हमें ब्लेम करा, ये पूरी शॉप बंद हो जाएगी, ये सीज़ हो जाएगी। तो उन सब कंसर्न्स की वजह से टोकू वहाँ से जॉब छोड़ देती है। बट सेंटारो तब तक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है टोकू से। उसको टोकू की परेशानी समझ में आती है कि वो डिज़ीज़ के बारे में समझ आता है, लेकिन अब वो क्योर हो चुकी है, अब सोसाइटी उन्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो ये कहानी पूरी उसके ऊपर है। और इसमें वकाना का क्या पार्ट है, वकाना का बेसिकली बहुत स्मॉल रोल है इसके अंदर। वो एक ऐसी लड़की है जो शॉप पे रेगुलर कस्टमर थी, और तोकू उसकी कंसर्न सुना करती थी और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। तोकू अपनी एडवाइस भी उसे दिया करती थी एज अ काइंड ओल्ड लेडी। तो वकाना का वहाँ पे रोल है। उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं इन तीनों की लाइफ में, ये आप सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी में पढ़ेंगे, जो आप खुद से पढ़ेंगे। मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग दैट विल मेक यू क्यूरियस अबाउट द स्टोरी। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि ये बहुत अच्छा वेल रिटन नावल है, प्लस लाइट नावल है, बेसिकली कोई भी पढ़ सकता है। एंड आपको अगर इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैं लेप्रोसी के बारे में थोड़ा और पढूँ, थोड़ा और जानूँ, कैसे बहुत सारी लाइफ्स इम्पैक्ट हुई थी उस टाइम पे, जापान में क्या कंडीशंस थी और देशों में कैसी कंडीशंस थी उस टाइम पे। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा अवेयर करता है उस डिज़ीज़ के बारे में और कैसे उस टाइम पे चीज़ें हम हैंडल करते थे। प्लस वो वॉर का भी टाइम था एंड जापान की कौन सी लाइफ्स इम्पैक्ट हुई थी, प्लस और कंट्रीज़ में क्या इसका इम्पैक्ट था, उन सब के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए, आप पढ़ सकते हो। ये इस स्टोरी के अंदर नहीं है, या आप अलग से पढ़ सकते हो। तो बेसिकली यही है। और इसके एंड में थोड़ा सा इमोशनल कर देती है आपको स्टोरी, तो प्लीज़ आप पढ़ें और बताएं। That's it for today's videos. Please like, subscribe and share. Thank you for watching.